हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कर रहे थे फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 16 और आज अपने इसका पार्ट नंबर 12 करने जा रहे हैं, जिसमें अपना आज का टॉपिक है ऑल एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। यानी कि ये चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिया था, इसके जो क्वेश्चन है वो अपने आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले अपने पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, जो जो क्वेश्चन आपके 60% सिलेबस के हिसाब से हम वही करवा रहा हूँ, और इस चैप्टर में से शायद कोई टॉपिक एक टॉपिक था जो छोड़ने वाला था, तो इसमें क्वेश्चन लगभग सारी कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है। सबसे पहले क्या है कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इंट्रिंसिक जर्मेनियम एंड इंट्रिंसिक सिलिकॉन आर। यानी कि क्या है कि जीरो केल्विन टेम्परेचर पर जो आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जर्मेनियम और सिलिकॉन है, ये किसकी तरह बिहेव करते हैं। तो आपने पढ़ा था कि जो जीरो केल्विन टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, जिसको जीरो केल्विन बोल देते हैं अपने। इस पर जो अपने पास जो क्या होते हैं, इंसुलेटर सॉरी सेमीकंडक्टर होते हैं, वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, एज ए प्योर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, तो अपने पास क्या है कि इसका आंसर आ जाएगा आइडियल इंसुलेटर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है कि इन इंसुलेटर एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के लिए एनर्जी गैप क्या होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 0.6 नहीं है, यहाँ पे आप बुक में देखना 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक चीज मैं आपको यही क्लियर कर दूं कि ये जो क्वेश्चन है मैंने नेट से उठाए हुए हैं, मतलब वहां पर जो इसके आंसर दिए हुए हैं उसकी मैं गारंटी नहीं लेता, आपको सही करवा दिया करूंगा इसमें से मैं। ठीक है ना। तो वीडियो जरूर देखा करो आप। कई बच्चे पीडीएफ लेने के लिए आते हैं, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि काफी गलतियां रह जाती हैं कई बार, तो वीडियो देख के उनको सही कर लिया करो। फिर मेरे से कमेंट करके वो क्वेश्चन पूछते हैं कि वीडियो देखी नहीं होती, तो फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ये 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.01, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आई बात। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि एट रूम टेम्परेचर इन इंट्रिंसिक सिलिकॉन द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स यानी एनआई, जिसको आपने नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना। तो इस कारण इसमें एन और पी आपको दिए हुए हैं। 1.6 इंटू 10⁻16। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी म्यू एन और होल की मोबिलिटी म्यू पी, वो आपको दी हुई है 1.150 और 0.05। ठीक है, इतनी दी हुई है। तो आपको कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन निकालनी है। तो देखो कोई भी अगर आपके पास क्या है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो उसकी आप कंडक्टिविटी कैसे निकालते हो, सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है उसके लिए वो होता है एन आई ई, और ब्रैकेट में होता है म्यू एन, और प्लस में क्या आ जाता है, म्यू पी आ जाता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें अब सारी वैल्यू एन आई आपके पास है ई 1.6 इंटू 10⁻19, म्यू एन आपको पता है, म्यू पी आपको पता है, तो इससे आप निकाल सकते हो। तो जो इसका आंसर आएगा वो 5.12 इंटू 10⁻⁻4। ये मैं सॉल्व इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि सारी वैल्यूज आपको पता है, आप इस वैल्यूज को पुट करके आंसर अपना निकाल सकते हो। ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या है कि इन ए एनपीएन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एन एम्पलीफायर, कि जब अपने एनपीएन ट्रांजिस्टर को, ठीक है, कोई भी अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो उसको एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम बेस टू कलेक्टर, होल मूव फ्रॉम इमीटर टू बेस, होल मूव फ्रॉम बेस टू इमीटर, या इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम इमीटर टू बेस। यानी कि जब अपने उसको एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, किस साइड होल और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो एम्पलीफायर की तरह यूज तो अपने क्या करते हैं, किस मतलब कि अपने पास सबसे पहले क्या है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है ना, ये साइड इसकी पी है और ये क्या है, इधर वाला एन है, और ऊपर वाला भी आपके पास क्या है, एन है। तो अब आपसे पूछा हुआ है कि इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करते हैं। तो ये देखो, ये इमीटर है, ये आपके पास क्या है, इमीटर है, और इधर वाला क्या है, बेस है। ठीक है ना। तो अब आपको इस वाली साइड वाली जो जंक्शन है उसको क्या करना होता है, फॉरवर्ड बायस। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को इस तरीके से अपने क्या करेंगे, इमीटर को नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब देखो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो इस तरीके से होगा,
करंट फ्लो इस तरीके से होगा। तो करंट फ्लो आपका जब इस तरीके से होगा तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो करंट फ्लो के क्या होता है, अपोजिट होता है। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से मूव होंगे, इमीटर टू बेस की तरफ मूव होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, करंट फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इस कारण आपको पता है कि कॉमन इमीटर जो होता है कॉन्फ़िगरेशन, उसमें अपने क्या करते हैं, इसको एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। और इमीटर टू बेस क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, क्योंकि जो करंट फ्लो होता है वो बेस टू इमीटर फ्लो होता है इसमें बच्चों। समझ आई बात। अब क्वेश्चन नंबर आता है 5। तो इसके लिए आपको बूलियन इक्वेशन लिखनी है जो आपको सर्किट गिवन है। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, देखो b का तो b आएगा, बी का बी आ गया है, ठीक है। ये वाला गेट कौन सा होता है आपके पास, और गेट होता है, तो मतलब प्लस आएगा। तो प्लस बी वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन कट हो गया और ये ऑप्शन भी कट हो गया और ये ऑप्शन भी कट हो गया, क्योंकि बी आ रहा है, बी बार तो आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पर क्या है, एक ही ऑप्शन बचा आपके पास ये, और आप ये देख भी लो कि यहाँ से ए आएगा, तो जब नॉट गेट लगेगा तो ए बार निकलेगा, तो ए बार प्लस बी आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जब कंपटीशन देते हो तो वहां पर आपको ऑप्शन ढूंढने की बजाय ऑप्शन काटने ज्यादा आने चाहिए, ठीक है ना। फिर आपका जो है क्वेश्चन है वो सही होने के चांस काफी होते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आपके पास क्या दिया हुआ है कि फॉर एनी एंड गेट 3 इनपुट्स ए बी सी आर देन आउटपुट वाई विल बी। यानी कि अगर किसी कोई आपके पास एंड गेट है, उसमें 3 इनपुट है ए बी और सी जो आपको दी हुई है, तो आउटपुट क्या होगा, एंड गेट तीनों का मल्टीप्लाई करता है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका आउटपुट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 7। तो 7 में क्या आएगा कि द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन बेस सर्किट इज 0.95, यानी आपको अल्फा की वैल्यू दी हुई है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। व्हेन इमीटर करंट इज 2 मिली एम्पियर, बेस करंट आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। इमीटर करंट आपको दिया हुआ है और बेस करंट आपको फाइंड करना है यहां पर। तो अल्फा आपके पास क्या होता है, अल्फा आपको पता है आई सी बटा में क्या होता है, आई ई होता है, ठीक है। अब आपको अल्फा पता है, आई ई पता है, तो इससे आप क्या करोगे, आई सी निकालो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 मिली एम्पियर इंटू में 0.95, 0.95 को तो 0.95 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 1.90 मिली एम्पियर हो जाएगा जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये आपके पास 2 मिली एम्पियर में है, तो मिली एम्पियर में यहाँ पर रिजल्ट आएगा इस तरीके से, तो 1.90। अब आई सी आपके पास 1.90 है और आई ई आपके पास 2 मिली एम्पियर है, तो आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी से, आई इज इक्वल टू आई बी और प्लस में यहाँ पर क्या होता है, आई सी होता है। तो आई बी की वैल्यू निकालिए, तो आई में से आई सी माइनस कर दो, तो 2 में से जब आप 1.90 माइनस करोगे तो 0.10 मिली एम्पियर आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर आपके पास 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 दो बार आ गया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आता है, तो इसमें क्या है कि द फोरबिडन एनर्जी गैप इन जर्मेनियम इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द वेवलेंथ हुज एब्जॉर्प्शन इज डन बाय जर्मेनियम इज, यानी कि आपको एनर्जी दी हुई है जर्मेनियम की 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी आपको क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है। तो इसको देखो, मैं आपको हिंदी मीडियम का जो पीडीएफ है उससे आपको आंसर दे दूंगा और उसी को यहीं पर एडजस्ट कर दूंगा सॉल्यूशन की फॉर्म में। तो हिंदी मीडियम का पीडीएफ देखो आप। तो देखो बच्चों, यहाँ पर डेल्टा ई जी आपको 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। सबसे पहले इसको किस में चेंज करो, जूल में चेंज करो, ठीक है। ये एसपी वाली बुक से मैं आपको आंसर करवा रहा हूँ। फिर देखो आपको जब वेवलेंथ निकालनी है एनर्जी से, तो एनर्जी और वेवलेंथ में ये वाला रिलेशन होता है। अब आप कहोगे कि सर ये कहाँ से आया, ये आया डी ब्रोगली इक्वेशन से, वो आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखी है, 11वीं क्लास में पढ़ रखी है, 14वें चैप्टर में भी है और आपके पास 13वें चैप्टर में भी है, ठीक है ना, सभी में है। तो ई जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू निकालनी है तो एच सी अपॉन ई जी, और एच की वैल्यू आपको पता है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में ये आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट में 17,700 एंगस्ट्रॉम आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ये आपके इसी वाले जो पीडीएफ है इसमें मैं यहाँ पर लगा दूंगा, इसको सेट कर दूंगा। ये दो बार आ गया क्वेश्चन, एक सॉल्यूशन इसका लिखने भूल गया मैं। तो अब क्वेश्चन नंबर आता है 9 इसके बाद कि ये लॉजिक गेट ऑब्टेन बाय 2 नैंड गेट इज, कि जो अपने 2 नैंड गेट हैं उससे कौन से गेट को अपने बना सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने ये नहीं दिया कि ये वाला यहाँ पर इस प्रकार से, अगर मैं आपको दिखाऊं
इसी जो हिंदी मीडियम वाला है ये डायग्राम दिया हुआ है। तो इस डायग्राम में अपने को कौन सा गेट मिलेगा, तो ये एंड गेट है, क्योंकि यहाँ पर ए और बी इनपुट आते हैं, ये ए इंटू बी करता है, और जब उसको अपने नैंड गेट में दोबारा लगाते हैं तो ए इंटू बी की बार करता है और फिर डबल बार आ जाता है, तो यहाँ पर एंड गेट आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो एंड गेट आपका आंसर है। यहाँ डायग्राम भी लगाने वाला रह गया है, ये भी लगा दूंगा पीडीएफ में। फिर उसके बाद आता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट इन जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड में डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो आपको पता है कि ये पी पार्ट होता है, ये एन पार्ट होता है, यहाँ डिप्लेशन लेयर बनती है, और जब आपके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसमें एंटर करते हैं और इधर से होल एंटर करते हैं, तो आपके यहाँ पर जो करंट फ्लो होता है उसको डिफ्यूजन करंट बोल देते हैं। ठीक है, और वो होल की तो डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन। तो जो इसमें करंट होगा P2N फ्लो होगा, क्योंकि यही होल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन भी यही है, तो इट फ्लोज फ्रॉम P रीजन टू N रीजन। ठीक है, राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा फॉर द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा और बीटा में रिलेशन तो यही होता है। फिर होता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैन इन एनी फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन प्रेजेंट पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड बाय वोल्टमीटर कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ द जंक्शन। की अपने जो बैरियर पोटेंशियल जिसको अपने बोल देते हैं, जो डिप्लेशन लेयर में होता है, उसको अपने वोल्टमीटर के थ्रू अपने मेजर कर सकते हैं। ये कहता है कि अगर अपने पी एन जंक्शन की दोनों एंड्स हैं उस पर क्या करें, अगर अपने कोई वोल्टमीटर लगा दें, तो देखो वो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जनरेट होता है, तो यहाँ पर जनरेट होने के कारण आप डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे टर्मिनल लगा के नहीं लगा सकते, क्योंकि ये कोई इसकी फिक्स बाउंड्री नहीं होती भी, यहाँ से ये डिप्लेशन लेयर स्टार्ट होती है और यहाँ पे इसका एंड हो जाता है, और ना ही डायरेक्ट आप वोल्टमीटर यहाँ पर ऐसे लगा के इसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट वोल्टमीटर से आप नहीं मेजर कर सकते। फिर उसके बाद आता है मेक ट्रूथ टेबल फॉर ऑर गेट। ऑर गेट की ट्रूथ टेबल तो लास्ट में 0 1 1 आता है, ये ऑर गेट की ट्रूथ टेबल आपके पास। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है, राइट डाउन द नेम ऑफ दैट लॉजिक गेट विच द आउटपुट इज 1 व्हेन ऑल इनपुट आर 1। जब ऑल इनपुट 1 हो तब आउटपुट 1 कौन से गेट में होती है, एंड गेट में होती है। ठीक है, फिर टू यूज ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर विच जंक्शन इज रिवर्स बायस। कि जब अपने ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं तो अपने कौन से क्या है जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं। तो इन्होंने जो यहाँ पर आंसर दिया वो इस तरीके से दिया, देखो ट्रांजिस्टर के दोनों ही, अगर आप कॉमन बेस और कॉमन एमीटर दोनों ही एम्पलीफायर की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो अब उसमें क्या करते हैं, लेफ्ट साइड वाले को, अपने लेफ्ट साइड वाला जंक्शन होता है उसको फॉरवर्ड बायस और राइट साइड वाले को रिवर्स बायस करते हैं। तो जो इसका सही आंसर पता क्या होगा, अगर तो आप क्या करते हो कि यहां पर कॉमन बेस लेते हो, ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस वाला लेते हो, तो देखो यहां पर ये वाला इमीटर है, ठीक है, ये बेस है, और ये सॉरी ये बेस नहीं, ये कलेक्टर है इधर, ये वाला, और ये वाला बेस है। तो आप लिखोगे कलेक्टर बेस जंक्शन को अपने क्या करते हैं, फॉर रिवर्स बायस करते हैं। और अगर कॉमन एमीटर आप लेते हो ट्रांजिस्टर का, ठीक है, कॉमन एमीटर, तो इसमें ये वाला बेस है, ये कलेक्टर है और ये एमीटर है, तो इसमें कलेक्टर एमीटर को तो आप दोनों ही लिख दोगे कि ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह जब अपने वर्क में लेते हैं तो जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है उसमें अपने बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं, और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कलेक्टर एमीटर जो जंक्शन होता है उसको अपने क्या करते हैं, रिवर्स बायस करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 7, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉर द ट्रांजिस्टर फॉर विच बीटा इज 19। बीटा 19 है तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करो, वैल्यू ऑफ अल्फा आना था यहाँ पर। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, ये फॉर्मूला लगा के 0.95 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आता है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि आपको जो फिगर शो कर रखी है इसमें पूछा है कि ये जो डायोड है ये कौन सी फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए अपने पी और एन पार्ट देखते हैं, पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से तो फॉरवर्ड, और अगर इसका उल्टा हो तो क्या होता है, डायोड अपना रिवर्स बायस में चला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो दोनों साइड ही पॉजिटिव लगा है, तो अपने यहाँ पर लगाएंगे कि जो लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल, तो यहां पर आपका P है वो लो पोटेंशियल से जुड़ा हुआ और N आपका हाई पोटेंशियल, तो ये डायोड रिवर्स बायस है। ठीक है ना, दोनों साइड पॉजिटिव होते हुए भी ये क्या है, रिवर्स बायस है। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे देखो क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि आपको इसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है। तो बूलियन एक्सप्रेशन इसका क्या आ जाएगा, देखो ए से लगाएंगे ए बार, बी से लगाएंगे बी बार, आगे और गेट है तो ए बार प्लस बी बार आ जाएगा।
और इसके लिए जो ये आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये चलो मैंने डाल दिया क्वेश्चन, ये वैसे आप बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये थे बच्चों आपके बुक के क्वेश्चन, जो छोटे वाले क्वेश्चन है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अपने अलग से वीडियो बोर्ड पर उनको करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।